जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 73 है। इससे पहले मैंने 72 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफी ज्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे, और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वे क्लास को लाइक कर देंगे मित्र। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं मित्र। आज की इस क्लास में हम लोग उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो 2018 के वीडियो की एग्जाम में आया हुआ था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2018 में वीडियो का पेपर हुआ था, उसमें हिंदी के जितने क्वेश्चन आए थे मैंने आज की इस क्लास में कलेक्ट कर लिया है मित्र। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्लास की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा कौन सा, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, स्वावलंबी होना बिल्कुल सही बता रहे हो, यानी पैरों पर खड़ा होना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। स्वावलंबी होना मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये पैरों पर खड़ा होना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुई, लोकोक्ति का सही अर्थ है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुई, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो है ये क्या होता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर बताना है। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। यानी आपसे पूछ रहा है लाभ ही लाभ ये किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है। जल्दी जल्दी बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पांचों उंगलियां घी में, बिल्कुल सही बता रहे हो। पांचों उंगलियां घी में इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होता है क्या होता है, लाभ ही लाभ। यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका राइट आंसर बताना है। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं व्याख्या अनुवाद बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर बताना है। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। यानी ब्रज बोली जो है ये हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। याद रखना मित्र कौन कौन है। तो खड़ी बोली हो जाएगी जिन्हें हम कोरवी भी कहते हैं, हरियाणवी हो जाएगी जिन्हें हम बांगरू भी कहते हैं, उसके बाद ब्रज भाषा हो जाएगी, बुंदेली हो जाएगी और कन्नौजी हो जाएगी। तो ये 5 बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन क्वेश्चन नंबर 6 का सोच समझ कर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही इसका हिंदी अनुवाद जो है ये संशोधन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है। सूर सागर की रचयिता कौन है। सूर सागर की रचयिता कौन है यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सूर सागर के रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में रीत काल का कवि कौन है।
रीत काल का कवि कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना बिहारी लाल चौबे जी यानी बिहारी जो है मित्र ये रीत काल के कवि हैं। भूषण भी क्या है, रीत काल के कवि हैं। घनानंद भी रीत काल के कवि हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बिहारी लाल जी जो है मित्र ये रीत काल के कवि माने जाते हैं। इनकी रचना कौन है, तो बिहारी सतसई इनकी रचना है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर बताना है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी यानी ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है उर्वशी किसका काव्य है। उर्वशी जो है ये किसका काव्य है, यह आपसे पूछ रहा है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य है उर्वशी यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द जो है ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। तो याद रखना उचित जो है मित्र ये विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया जो है ये कौन सी है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं। गिराना जो है ये एक प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया है। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गिराना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर बताओ। निम्न में अव्यय है। अव्यय कौन सा है यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। अव्यय उन्हें कहते हैं मित्र जिसपे लिंग वचन कारक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो इसमें बताना है अव्यय शब्द कौन सा है। तो याद रखना ठीक जो है एक प्रकार का अव्यय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में है, यही आपसे पूछ रहा है। तो याद रखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विहंग जो है ये पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने जटिल का विलोम होगा। जटिल का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक पूछे तो बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना मित्र जटिल जो है इसका विलोम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल यानी ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जटिल का विलोम जो है ये सरल हो जाएगा। ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या होगा। याद रखना मित्र ये जितने भी क्वेश्चन मैं आज करवा रही हूँ ये 2018 में वीडियो के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये मत समझिए कि बिल्कुल इजी है, ये वीडियो के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल सही है, जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं जो देने योग्य है उन्हें हम देय कहते हैं यानी ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर बताना है। दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। दिन और दीन का सही अर्थ जो है ये क्या होता है, यही आपसे पूछ रहा है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना दिन का अर्थ क्या होता है, दिवस होता है। क्या होता है, दिवस होता है। जबकि दीन का अर्थ क्या होता है, गरीब या लाचार होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। दिन का अर्थ होता है दिवस, जबकि दीन का अर्थ होता है गरीब यानी ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ निकलते हो। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही बता रहे हो। अंबर का जो है मित्र ये अनेकार्थी शब्द हो सकते हैं। जैसे कहा जाए अंबर मतलब आकाश भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है। तो अंबर जो है एक प्रकार का अनेकार्थी शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बताओ मित्र कि इसमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। सभी भाई बहन सोच समझ कर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना, परीक्षा जो है बिल्कुल सही बता रहे हो, परीक्षा की वर्तनी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध। अब आपसे कह रहा है कौन सा शब्द अशुद्ध शब्द है, यही आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, अशुद्ध पूछ रहा है ना मित्र, तो साफ साफ दिख रहा है कि प्रमाणिक नहीं होता, पारमाणिक होता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ अशुद्ध हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर बताना है। लेकिन उससे पहले जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह मित्र क्लास को लाइक कर देंगे, और जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में अधिकरण कारक का परिसर्ग कौन सा है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में अधिकरण कारक का परिसर्ग कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, अधिकरण में पर होता है, यानी ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब आपसे पूछ रहा है मित्र कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। मित्र हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है इजी है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी प्यारे भाई बहन जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है मित्र। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग जो है ये क्षेत्र है। क्षेत्र शब्द जो है ये पुल्लिंग है, बाकी तीनों जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, जबकि क्षेत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। अब आपसे पूछ रहा है इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हो, गरिमा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी तीनों जो हैं ये कैसे हैं, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, जबकि गरिमा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, यह आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। बताना मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। तो साफ साफ दिख रहा है कि दर्शन का प्रयोग जो है सदैव बहुवचन में ही होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। आपसे पूछ रहा है कौन सा है जो भूतकाल का उदाहरण है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच समझ कर सभी प्यारे भाई बहन इसका राइट आंसर बताएंगे। तो भूतकाल का उदाहरण पूछ रहा था, तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि इसी में था है, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। क्या है, राम घूर गया था, ये कैसा वाक्य भूतकाल का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में भाववाच्य है। भाववाच्य का वाक्य कौन है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। तो याद रखना, मोहन से बैठा नहीं जाता, ये कैसा वाच्य है। बिल्कुल सही बता रहे हो, भाववाच्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, यह आपसे पूछ रहा है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। पूछ रहा था मिश्र वाक्य, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर बताना है। मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश जो है ये कौन सा है। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं, मैंने जो है यहाँ अशुद्ध प्रयोग किया गया है, मैंने विद्यालय जाना है, मैं कौन सा अशुद्ध अंश है, तो बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मैंने जो है ये अशुद्ध प्रयोग किया गया है, मुझे विद्यालय जाना है, इस तरह होना चाहिए था। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर बताना है। प्रश्न चिन्ह कौन सा है, यानी आपसे पूछ रहा है, यहाँ विराम चिन्ह दिए गए हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा चिन्ह जो है ये प्रश्न चिन्ह है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर बताना है। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आसमान फट जाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या है। जल्दी जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अचानक आफत आ पड़ना, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आसमान फट जाना मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है अचानक आफत आ जाना होता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र गद्यांश है, गद्यांश को हम स्किप कर देते हैं, कौन से क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन होंगे उसे हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। जगत का अर्थ है, अब आपसे पूछ रहा है जगत का अर्थ क्या होता है, इसे तो आप बता ही सकते हो कि जगत का अर्थ जो होता है क्या होता है, संसार होता है। क्या होता है मित्र, संसार होता है, विश्व होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर बताना है। निष्फल का आशय है, निष्फल का अर्थ जो है ये क्या होता है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना निष्फल का अर्थ जो होता है ये क्या होता है, व्यर्थ होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, ये शायद गद्यांश से है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर बताओ। निम्न में दीर्घ स्वर है, अब आपसे पूछ रहा है इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है, जल्दी जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बड़ी ई जो है ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आय जो है मित्र ये क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर होगा, लेकिन दीर्घ स्वर की बात की गई थी तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, यह आपसे पूछ रहा है। 36 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है ये 4 होती है, य र ल व। तो इसमें कौन सा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, य र ल व जो है मित्र ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वाह, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 का जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी वाह बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, अब आपसे पूछ रहा है कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है, बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना अल्प प्राण व्यंजन जो है मित्र ये वर्ग का कौन कौन सा वर्ण होता है, वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण जो है ये अल्प प्राण होता है। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है ये अल्प प्राण होता है। तो अब बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही बता रहे हो, गा जो है मित्र ये अल्प प्राण व्यंजन है। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, घोष को सघोष भी कहा जाता है। याद रखना अगर आपसे कहता है स्वघोष वर्ण कौन सा है या आपसे कहता है घोष वर्ण कौन सा है, तो आप वही बताएंगे। अघोष अलग होता है लेकिन सघोष और घोष जो है एक ही शब्द है। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना जा जो है मित्र बिल्कुल सही बता रही हूँ, जा जो है यह घोष वर्ण है यानी सघोष है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ओष्ठ वर्ण कौन सा है यह आपसे पूछ रहा है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना पा वर्ग की ध्वनियां जो है मित्र ये ओष्ठ होती हैं और उ जो है ये भी ओष्ठ होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, निम्न में योग रूढ़ शब्द है। अब आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो योग रूढ़ है, बता दो इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि जलद जो है ये योग रूढ़ शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद जो है ये क्या होगा? तो याद रखना, महोत्सव का संधि विच्छेद किया जाएगा तो महादिन उत्सव होगा, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो गुण संधि हो जाएगी, और इसका संधि विच्छेद जो है ये महा प्लस उत्सव होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42, इसका राइट आंसर बताना है। बैलगाड़ी में समास है। अब आपसे पूछ रहा है बैलगाड़ी में कौन सा समास है, बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर देना, और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। तो याद रखना, बैलगाड़ी जो है इसमें पूछ रहा है कौन सा समास है, तो बैल की गाड़ी यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगमन में उपसर्ग है। आगमन में कौन सा उपसर्ग है, यह आपसे पूछ रहा है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, गमन जो है मूल शब्द है यानी अ उपसर्ग है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। रसोइया में प्रत्यय है। रसोइया में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। तो याद रखना, इया प्रत्यय है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है, यह आपसे पूछ रहा है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। तो बिल्कुल सही बता रहे हो, तत्सम पूछ रहा है ना मित्र, बिल्कुल सही होगा। क्षेत्र जो है यह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खेत होता है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द जो है ये तद्भव है, यह आपसे पूछ रहा है। तो 46 का तद्भव पूछ रहा है ना मित्र, तो बिल्कुल सही है। जीभ जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जिह्वा होता है, तद्भव पूछा गया तो जीभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द देशज है, यह आपसे पूछ रहा है, बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, कटोरा जो है ये देशज शब्द है, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? कौन सा शब्द विदेशी भाषा से है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, टिकट जो है ये विदेशी शब्द है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने, निम्न में संज्ञा शब्द है। कौन सा शब्द है जो संज्ञा है, यही आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, सभा जो है ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द जो है इसमें कौन सा है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन जो है ये सर्वनाम है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो मित्र, यहाँ मैंने कम समय में 50 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा? 2 क्वेश्चन मैंने शायद गद्यांश से था स्किप कर दिया, लेकिन 48 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोग इसके पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर से जुड़ जाइए, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, वहां भी इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। मित्र, आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह मित्र क्लास को लाइक कर देंगे, और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है मित्र, तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। आज की क्लास आपको कैसी भी लगी हो कमेंट में जरूर बताना।